ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी और इस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया था और देखा था कि क्यों इस्कॉन में मतलब कृष्णा को वर्शिप किया जाता है। और भी देखा था कि कैसे कृष्ण डिफरेंट इनकारनेशंस के बारे में 6 काइंड्स ऑफ इनकारनेशन के बारे में भी चर्चा किए थे। प्लस हमने देखा था कि जनरली हम लोग का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कृष्णा विष्णु से कृष्णा आए, इस तरह से हम लोग सुनते हैं। तो इसको भी हमने देखा था कि विष्णु से कृष्णा आए, ये बात सही है। जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु से ही सॉरी क्षीरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा रूप में उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु स्वयं कैसे कृष्णा से आते हैं, कैसा पूरा हेरारिकल वो चलता था, तो उस चीज को भी हमने चर्चा किया था। आज आगे जो हमारा बेसिकली थर्ड चैप्टर शुरू होगा। मैं थोड़ा सा लास्ट कुछ कपल ऑफ श्लोका उसको हम लोग देखेंगे और फिर थर्ड श्लोका शुरू कर देंगे। सॉरी, थर्ड चैप्टर शुरू कर देंगे। तो देखते हैं। और हमने जैसे गुण अवतार के बारे में मतलब जो कल कल क्या था कि जैसे पूरा ब्रीफली देख लिए थे कि अवतार और ये सब चीजें कैसे होता है, लीला अवतार और सब चीजों का। तो अभी जैसे आगे थर्ड चैप्टर शुरू होगा ना, तो उसमें आप सभी को क्लैरिटी मिल जाएगा पहले से। कौन से श्लोका में हम लोग लास्ट टाइम। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। बस ये कुछ कपल ऑफ श्लोकाज में है, मतलब ये देखेंगे कि कैसे लाइक वर्शिप के बारे में बताएगा। दोज हु आर इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस वर्शिप दोज इन सेम कैटेगरी, namely the forefathers, other living beings like देख लेते हम लोग लास्ट में कौन से श्लोका में थे। स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को? यहाँ पास थे हम लोग, हाँ। 23rd श्लोका से शुरू करना था आज। तो देखने जैसे ये लाइक पहले वर्शिप ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा के बारे में जो चर्चा किया है, दैट इज 23rd श्लोका। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि
लॉर्ड ब्रह्मा इज इन मोड ऑफ पैशन और रजोगुण, विष्णु भगवान इज इन मोड ऑफ सत लाइक सतोगुण हो जाते हैं, गुडनेस, एंड शिवा इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो तमोगुण के मतलब जो प्रकृति के तीन गुण है, तीनों गुण में डिपार्टमेंट सभी को दिया गया है। फिर और बताया गया कि लाइक पैशन इज बेटर देन इग्नोरेंस, और गुडनेस जो है दैट इज लाइक बेस्ट ऑफ ऑल थ्री, बिकॉज इट हेल्प्स वन टू रियलाइज लाइक एब्सोल्यूट ट्रूथ। और इसमें एनालॉजी आप देखेंगे, वुड का ये दिया गया है यहाँ पास, देखिए फायर वुड है, स्मोक इज बेटर देन द रॉ वुड एंड फायर इज स्टिल बेटर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बताया गया है, पैशन इज बेटर देन इग्नोरेंस एंड गुडनेस इज द बेस्ट। यहाँ पर दिया गया, फिर आप देखेंगे इसमें कि प्रीवियसली जो ग्रेट सेजेस थे दे आर लाइक, जो वर्शिप करते थे भगवान का, इसके बारे में बताया गया है। डिवोशनल सर्विस इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। फिर यहाँ पर डेमीगॉड वर्शिप के बारे में बताया गया है कि लाइक देवी देवताओं का जो पूजा होता है, क्यों ओनली लाइक विष्णु वर्शिप शास्त्रों में प्रमोट किया गया है। यहाँ पर देखिए 26 श्लोकास में, दोज हु आर सीरियस अबाउट लिबरेशन आर सर्टेनली नॉन एनवियस। आप देखेंगे नॉन एनवियस क्वालिटी को कई बार मतलब बोला जाता है, सबसे जरूरी है। मतलब देखिए हमने कई बार डिस्कस किया जेलेसी और नॉन एनवियस में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है जेलेसी और नॉन एनवियस में, सॉरी जेलेसी और एनवियसनेस में। यस माता जी। जेलसी मैंने प्रभु किसी दूसरे का देख के कोई चीज मैंने ये करना, जेलस होना कि इसके पास है मेरे पास नहीं है, और एनवियस मैंने कि मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी ना हो। हाँ, एनवियसनेस है ये, इतना मतलब है क्वालिटी है कि इतना निगेटिव चीज है कि इसी कारण से मतलब कई बार आप शास्त्रों में देखेंगे डिवोटी शुड बी नॉन एनवियस, इस तरह से हर जगह आता है। एंड रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट ऑल, तो इस तरह से क्वालिटीज बताए गए हैं। एंड दे रिजेक्ट द हॉरिबल एंड ghastly forms of demigods and worship only the all blissful form of Lord Vishnu and his plenary portion। एक चीज और इसमें समझ सकते हैं, जैसे डेमीगॉड्स है, गोलोक चार्ट में आप देखेंगे जितने भी डेमीगॉड्स है सारे के सब, सभी का जितना भी सबका प्लैनेट्स है, रेसिडेंस है, सब कुछ तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आ रहा है। मान लीजिए डेमीगॉड वर्शिप किया भी जा रहा है और एट द एंड उनके प्लैनेट्स में मिल भी जा रहा है, हमको पोजीशन भी मिल जा रहा है, लेकिन स्टिल हम तो ये मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। इवन डेमीगॉड्स का पोजीशन देखेंगे तो उनका भी तो यही समझाते हैं कि लाइक मटेरियल वर्ल्ड में ही, और वो तो उनको दे आर लाइक नॉर्मल लिविंग बींग्स, लेकिन उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिला गया है। जैसे आप देखिए इंद्र का कई बार आता है, कोई ऋषि कोई भी तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, इंद्र को डर लगने लगता है कहीं उसका कुर्सी ना चला जाए। फिर और भी बताया गया कि कैसे डिफरेंट वर्शिप का होता है, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए लाइक डेमीगॉड वर्शिप किया जाता है। जैसे रावण को आप देखिए, आ मतलब वर्शिप करके शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, या हिरण्यकश्यप को देखें तो ब्रह्मा जी का कर रहे हैं, लेकिन कभी वो विष्णु भगवान के पास नहीं जाते वर्शिप, ऐसा नहीं देखेंगे जो डीमंस है। तो वही चीज बताया गया, डिजायरिंग मटेरियल बेनिफिट्स दोज इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस वर्शिप डेमीगॉड्स। सो कई बार हम सुनते हैं इस चीज को भी, एसेंस ऑफ ऑल वेदा इज वासुदेव। यहाँ पास ये श्लोका है, वासुदेव, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वसुदेव परः क्रिया, वसुदेव परम ज्ञानम, वसुदेव परम तपः, वसुदेव
परो धर्मो वासुदेव परः गति। तो कंप्लीट श्लोका इसमें यही बता रहे हैं कि लाइक इवन भगवत गीता में सुनते वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, भगवान बोलते हैं कि द पर्पस ऑफ वेदा इज टू नो कृष्णा। इवन भगवत गीता में वो स्मॉल वेल का एग्जांपल देते हैं कि पहले के जमाने जैसे डिफरेंट डिफरेंट कुआं होते थे, वेल होते थे कुआं में, तो लोग जाके मतलब एक कुआं का पर्टिकुलर एक्टिविटी होता है, कहीं किसी को वॉशिंग के लिए यूज करेंगे, कोई बाथिंग के लिए यूज करेंगे, कुछ टेम्पल की एक्टिविटीज के लिए ऐसे यूज करते थे। लेकिन जो फ्लोइंग रिवर है उसको तो सारे काम हो सकते हैं एक साथ। उसी तरह से भगवान कह रहे थे कि पर्पस जो वेदा को जानते हैं, तो उनको फिर ये सब चीजें रिचुअलिस्टिक सेरेमनी से सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो इसी तरह से कि यहाँ पर देखिए सभी को बताया द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस इज टू प्लीज हिम। योग इज फॉर रियलाइजिंग हिम। फ्रूटिव एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली रिवार्डेड बाय हिम ओनली। इवन देवताओं के पास भी शक्ति भगवान ही दे रहे हैं, भगवान का ही कृपा, इसलिए देवता लोग भी मटेरियल बेनिफिट दे रहे हैं। भगवत गीता में ये भी बात है, ही इज सुप्रीम नॉलेज एंड ऑल सिवियर austerities आर परफॉर्म टू नो हिम। रिलीजन धर्म is to rendering loving service unto him और सी इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी कुछ श्लोकास पहले हमने देखा था, सावे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक सजे। दैट इज परो धर्म की बात कर रहे हैं। परो धर्म क्या है? टू रेंडर लविंग सर्विस अनटू लॉर्ड। ये वाला श्लोक का इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। फिर जो कारणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु का यहाँ पर चर्चा हो रहा है, आगे श्लोकास में देखेंगे कि कारणोदक्षाय विष्णु से पूरा मटेरियल वर्ल्ड आता है, क्रिएटेड लाइक एनर्जी, मटेरियल क्रिएशन होता है। और गर्भोदक्षाय विष्णु से जो ब्रह्मांड का हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, और पर्सनली पूरा वो क्रिएट करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु एज अ सुपर, मतलब परमात्मा, तीनों को ही परमात्मा कहा जाता है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु भी लाइक फिर उस ब्रह्मांड के अंदर जाके क्रिएशन करते हैं। और अवतारस का भी चर्चा किए थे कि अवतार कैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हुआ। लास्ट फिर जो 34 श्लोक का है, उसमें द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मेंटेन्स ऑल प्लैनेट्स इनहेबिटेड बाय डेमिगॉड्स मैन एंड लोअर एनिमल्स। Assuming the roles of incarnation, he performs pastimes to reclaim those in the mode of goodness। डिफरेंट डिफरेंट भगवान के अवतार जो होते हैं, जो आंसर 3 था, क्वेश्चन 3 का आंसर है कि लॉर्ड मेंटेन्स सब करते हैं, इनकारनेशन लेते हैं। ही परफॉर्म्स पास्ट टाइम्स। तो भगवत गीता में भी आता है ना कि भगवान का क्यों अवतार लेते हैं। बहुत ही फेमस श्लोका है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय। तो भगवान आते हैं, सबसे पहले उनका रोल है कि साधु लोगों का, जो सेंटली पर्सन है, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। फिर आए हैं तो थोड़ा एक्टिविटी करने के लिए, विनाश चाहे चाहे दुष्कृता, बोले थोड़ा दुष्टों का भी विनाश भी कर देते हैं, आ रहे हैं तो। और अल्टीमेटली धर्म को वापस से स्थापना करने के लिए, कि साधु लोगों को कैसे वापस से भगवान से और करीब ले जाए, अपने प्लेनेट में ले जाए, भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाए। तो ये भगवान इस कारण से, दैट इज वो मेन पर्पस होता है भगवान का आने का। फिर आए तो बाकी सेकंड थर्ड पर्पस है कि ठीक है, दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं, धर्म का स्थापना भी कर देते हैं। ये फर्स्ट रीजन होता है कि भगवान सेंटली पर्सन्स के लिए आते हैं, साधु लोगों के लिए आते हैं। तो अब चैप्टर 3 है, उसका नाम आप देखेंगे कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। अच्छा, तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप तो सीधे कह रहे हैं भागवतम का रेफरेंस लेके कि कृष्णा के बारे में बोल रहे हैं, विष्णु के बारे में बोल रहे हैं, सुप्रीम है, डेमी गॉड्स और ये सभी का है। लेकिन हम तो हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कितने सारे डिफरेंट पुराणास हैं, शिव पुराण आता है, या और भी है ना पुराणास, देवी पुराण भी है, ऐसा है। तो वो सब में का क्या, स्कंद पुराण है, तो उन सभी का क्या फिर, उनका क्या काम है? डायरेक्ट कह रहे हैं कि कृष्णा सुप्रीम है, अदर पुराणास का फिर क्या हुआ?
कि सिर्फ कि आप लोग ने इस्कॉन में है तो, या फिर कह रहे हैं ऐसा कि अपना मतलब मोनोपोली चलाना है तो कह रहे हैं इस कारण से। तो बाकी अदर आप शास्त्रों में भी देखेंगे, अदर पुराणास है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए अदर, हर अलग अलग लोगों के लिए क्या हो जाता है, अलग अलग तरह से नॉलेज दिया जाता है। जैसे कई बार एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए किसी को, कोई डॉक्टर के पास जाए, उसको सिगरेट पीने का आदत है, ठीक है, तो कोई 10 सिगरेट जिसको पीने का आदत है, डॉक्टर के पास जाएगा तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा डॉक्टर कि अच्छा आज से सिगरेट ही मत पियो। उसको कहेगा कि तुम आज 10 नहीं है, तुम 8 सिगरेट पिया करो, 8 सिगरेट पियोगे ना तो तुम्हारा सेहत में थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई 4 सिगरेट पीता है, तो उसको डॉक्टर अलग तरह से बोलेगा, उसको कहेगा कि आज से आप 2 सिगरेट पिया करिए। आपको उसमें 2 सिगरेट पियेंगे ना तो आपका सेहत ठीक रहेगा। तो लेकिन जो 2 सिगरेट पीने को, जिसको जो 4 सिगरेट पी रहा है, वो उसको जाके देख ले कि अरे डॉक्टर तो इसको कह रहे हैं 8 सिगरेट पीने से सेहत ठीक रहे, तुम्हारा सेहत थोड़ा इंप्रूव होगा, तो मुझे भी यही करना चाहिए। तो ये क्या चीज है, इससे आप स्टोरी से समझेंगे कि जो डिफरेंट, हमेशा नॉलेज क्या दिया जाता है, ऑडियंस के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कई सारे लोग होंगे जो तमोगुण में हैं, उनकी एक्टिविटीज तामसिक है, तो उनको उस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके हिसाब से नॉलेज दिया जाएगा। अदर अदर जो पुराणास है, जैसे पुराणास भी आप देखेंगे वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। एक फ्लो चार्ट आपको दिखाते हैं तो इसमें से स्पष्ट हो जाएगा। तो कई सारे पुराण क्या है, तामसिक पुराण है, कई सारे सात्विक पुराण है, कोई राजसिक पुराण है। तो ये व्यक्ति के ऊपर है कि उसको किस तरह से, मतलब कौन सा पुराण पढ़ना जरूरी है उनके लिए। जैसे ये वाला आप देखेंगे कि पूरा इसमें वैदिक स्क्रिप्चर्स कितने प्रकार के हैं, सब है। जैसे आप देखिए, वैदिक नॉलेज को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, स्मृति और श्रुति। स्मृति क्या होता है, कौन बताएंगे? सुने होंगे ना आप लोग, स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र। बताइए कौन बताएंगे स्मृति क्या होता है? यस, सस्मिता माता जी। रश्मि माता जी बताइए। सुशांत प्रभु। स्मृति जो श्रुति स्मृति। पढ़कर याद रखते हैं ना उसको, वो हाँ, स्मृति होता है। ओके। और और श्रुति माता जी। श्रुति होता है, श्रुति है जो श्रवण करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रुति होता है। यस माता जी, सही बता रहे हैं आप। श्रुति का मतलब ये सुनना, सुन के जो हमको नॉलेज मिलता है ना, तो वो चीज है श्रुति। इसमें आप देखेंगे आचार्यों से सुनते हैं, या मतलब डायरेक्ट भगवान से सुनते हैं, जैसे अर्जुन कृष्णा से डायरेक्ट भगवत गीता सुन रहे हैं। और स्मृति हो जाता है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा जाता है जो चीजें, या रिसर्च एक्सपीरियंस से जो ऋषि जो लिखते हैं, इस तरह से डिवाइड है। श्रुति में आप देखिए वेदास आता है, जैसे ब्रह्मा जी का आता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, चारों मुख से वो वेदों का मतलब आ, वेदों का उच्चारण कर रहे थे, इस तरह से। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं। संहिता सुनते हैं, ब्रह्म संहिता है, मनुस्मृति आता है। जैसे आप उपनिषद आप देखिए, उपनिषद का जो कैटेगरी है, तो उपनिषद बेसिकली क्या होता है, दिस इज कन्वर्जेशन बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल, इस तरह से। तो भगवत गीता को भी बोलते हैं गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। जैसे उपनिषद का संख्या आप देखेंगे ना, हम लोग जनरली सुनते हैं 108 उपनिषद है, बट 108 नहीं, 1130 से भी ज्यादा उपनिषद है। 108 प्रिंसिपल उपनिषद है, और उसमें से भी टॉप 11 है, मतलब 11 उपनिषद का फिर चर्चा है। इसमें जब ईशो उपनिषद पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रभुपाद जी अच्छे से इसमें समझाते हैं कि देखिए इसमें से 11 उपनिषद में ईशो उपनिषद, केन, कथा, प्रश्न, मंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय,
चांदोग्या, ब्रह्म बृहद आरण्यक, श्वेतस्वतर उपनिषद, श्वेतस्वतर उपनिषद, इस तरह से। तो इस तरह से और आप देखेंगे कैटेगरीज वेदास का फिर दिया है टाइप्स में, यजुर साम ऋग, और उसमें बताया गया है। इवन सभी के प्रोफेसर्स बनाए गए, वैशंपायन पहला ऋषि का है, जैमिनी, अथर्ववेद का सुमंतु मुनि, अंगिरा। फिर ये वेदांगास आप दीजिए, ये ज्योतिष सुनते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ये, और व्याकरण ग्रामर है, निरुक्ति जैसे इसमें आता है, हमारे प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्याकरण का कई जगह एग्जाम्पल देते हैं। विकल्प, ये संस्कृत का पूरा चीज आ जाता है। सस्मिता माता जी शायद ज्यादा अच्छे से कर पाए, समझ रहे होंगे इसको। ये निरुक्त जो डिक्शनरी है। फिर जी। उपवेदास होते हैं इसमें। आप तो माता जी संस्कृत के हैं, तो शायद ज्यादा अच्छे से आपको सुने होंगे ये सब चीजें। थोड़ा फिर सा आप, सुनी। हाँ, उपवेदास आते हैं, लाइक धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब मिलिट्री साइंस जिसमें है। फिर गंधर्व वेद का यहाँ पास नाम है, जिसका मतलब है जो सिंगिंग के जो होते हैं आर्ट, वो सब चीजों का। आयुर्वेद सुनते हैं कि आयुर्वेद के बारे में सुने हैं सभी। फिर यहाँ पर देखिए तंत्रास दिए हैं, रिचुअल्स हैं, पंचरात्रास हैं। जिसकॉन में जो विधि फॉलो होता है, दैट इज नारद पंचरात्र विधि, वर्शिप का जो विधि है। फिर आप देखिए पुराणों का है, पुराण भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक 18 मेजर पुराण है और 18 माइनर पुराण है। तो मेजर पुराण देखिए सात्विक, रास्तिक और तामसिक, तीन कैटेगरी में है। तो सात्विक पुराण में आप देखिए सब नाम दिया है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, गरुण, पद्म, वराह। फिर रास्तिक पुराण में ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, वामन पुराण। ये भविष्य पुराण में मतलब फ्यूचर में क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा है। फिर शिव, जो शिव बेस्ड है, दैट इज तामसिक, वायु, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कूर्म। और यहाँ पास आप देखेंगे 18 माइनर पुराण में है, सनत कुमार, नरसिम्हा, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, उष्ण, वरुण, कलिका, स्तंभ, सूर्य, सौर सौर एंड आदित्य, महेश्वर, देवी, भागवत, वशिष्ठ, विष्णु, धर्मोत्तम, धर्मोत्तर एंड नीलम, नीलमत्त, नीलमत्त आई थिंक। ऐसे फिर ये इतिहास के बारे में है, रामायण और महाभारत। तो ये इतिहास का पार्ट है। जनरली हम लोग सुनते हैं कि रामायण को सिर्फ वाल्मीकि ने दिया है, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट और भी वर्जन है। एक कंब रामायण आता है जो आपको साउथ इंडिया में है। इवन ये व्यास देव ने भी रामायण लिखा है, जिसका नाम कौन बताएंगे? व्यास देव ने भी रामायण लिखा है, किसी को पता है नाम? का नाम है अध्यात्म रामायण। और फिर ये होता है षड दर्शन। तो ये वेदांत आ जाता है इसमें, आप देखिए मेटाफिजिक्स है, थ्योरी ऑफ एटम, और ये सब चीजों का चर्चा होता है इसमें। इसके ऋषि का भी नाम होगा इधर, जैमिनी। ये व्यास का है ये वेदांत। नहीं, ना ना, इधर इधर उल्टा चलते हैं, यहाँ से सांख्य पहले आ जाता है, मेटाफिजिक्स जो है इसमें दिया है। फिर योग के बारे में पतंजलि योग सूत्र, वैशेषिका, या वैशेषिका में कनाड का नाम आ रहा है, ये जो कर्ण का थ्योरी ऑफ एटम इसमें वैशेषिका में आता है। वरुण भागवतम में भी आता है, कई जगह थर्ड कैंटो में भी आता है, थ्योरी ऑफ एटम के बारे में बताया गया है। और आप देखेंगे पूरा एज इट इज, जो अभी मॉडर्न साइंस में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वही चीजें लिखा है भागवतम में भी। न्याय के बारे में है, मीमांसा के बारे में है, कर्म मीमांसा, और वेदांत है, जो इट इज यहाँ भक्ति के बारे में जो चर्चा हुआ है, उत्तर मीमांसा इसका नाम है। बेसिकली ये वेदांत यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के बारे में है। तो आप देखिए, आप सोचेंगे कितना सारा, मतलब ये व्यास देव ने इतना सारा सब कुछ लिखा है। समझ रहे हैं? इतना जितना भी हम देख रहे हैं सब कुछ व्यास देव ने लिखा है, सब कुछ दिया है।
अब इतना सारा नॉलेज है उसमें, हर हर व्यक्ति के लिए नॉलेज है। लेकिन अल्टीमेट एम क्या है, सब सब चीज का कंक्लूजन क्या है? दैट इज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट यहाँ तक जो अभी डिस्कस किए? चैट पे बता सकते हैं यहाँ। क्लियर है सभी? अच्छा ठीक है, चलिए। थर्ड चैप्टर अब शुरू होगा। कैसे इनकारनेशन और सभी के बारे में चर्चा होगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कारणोदक विष्णु, जो फर्स्ट पुरुष के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। यहाँ सब तो हमने मतलब कर ही लिया है सब कुछ चर्चा। हम्म। तो आगे देखते हैं फिर। मतलब वही वही चीजें तो अभी वापस से नहीं पढ़ रहे, आप लोग जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। टिल फिफ्थ श्लोक तक है। तो यहाँ पर देखिए, ये दिस फॉर्म यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ना, द सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुष द इनकारनेशन इंडेस्ट्रक्टिबल सीड ऑफ मल्टीफेरियस incarnation within the universe. From the particle and portion of this form, different living entities like demigods, men, and others are created. Basically, ये कौन से फॉर्म का है? मतलब यहाँ गर्भोदक्षा विष्णु का चर्चा हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो सुनते हैं, ये गर्भोदक्षा विष्णु महाविष्णु से आ, मतलब ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु थे। और गर्भोदक्षा विष्णु के नेवल से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। ब्रह्मा टेक्स बर्थ। तो आप लोग उसका भी बोले ना कि हम लोग कह देते हैं कि कई बार बोलते हैं कि लोग वाई विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसा बोलते हैं कई बार। वाई विष्णु इज सुप्रीम। तो बोलेंगे हम लोग को पूछना चाहिए, पहले बताइए आप कौन से विष्णु का चर्चा कर रहे हैं। एक सर्वोदक्षा है विष्णु की, क्षीरोदक्षा है विष्णु की, कारणोदक्षा है विष्णु, थ्री टाइप्स ऑफ विष्णु है। बोले बताइए आप कौन से विष्णु का चर्चा पूछ रहे हैं एक बारे में। जैसे आप किसी से पूछ लेंगे ना तो वो खुद ही कंफ्यूज आए। क्योंकि जनरली हम लोग सुनते सिर्फ विष्णु भगवान तो सिर्फ एक हैं। और वो भी हम लोग इनका ही बारे में सुनते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु। ये सब सब मिला हुआ रहता है। गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, सब सब मिला हुआ रहता है। तो विष्णु भगवान की नेवल से जन्म हुआ था अभी। बीइंग इन इस्कॉन तो हम लोग को क्लियरिटी होना चाहिए कि गर्भोदक्षा विष्णु की नेवल से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। अदर टू विष्णु की उससे नहीं हो रहा है। तो जैसे नेवल से जन्म हो रहा है और बाकी पूरा सृष्टि फिर ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो इस तरह से वही चीज का यहाँ पर चर्चा हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट इनकारनेशंस को यहाँ पर ब्रीफली बता दिया गया है चार्ट में। तो देखेंगे सबसे पहला जो इनकारनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देयर वर फोर अनमैरिड सन्स ऑफ ब्रह्मा, द कुमारास, who being situated in the vow of celibacy underwent severe austerities for realization of the absolute truth। तो सबसे पहले किसका चर्चा हो रहा है? चतुष कुमार का। चतुष कुमार, चतुष कुमार ने ही इनको ये श्राप दिया था, जिससे जय और विजय को, मतलब जो गेट कीपर्स थे, चतुष कुमार गए थे ऐसे विष्णु भगवान से, उनका अपॉइंटमेंट था। तो उनसे मिलने के लिए गए थे, वहां पर उनको रोक देते हैं कि गेट कीपर्स रोक देते हैं जय विजय, तो बोले नहीं नहीं अभी तो विष्णु भगवान का मीटिंग चल रहा है, ऐसे आप नहीं आएंगे, जा सकते हैं। तो वो लोग उनको श्राप दे देते हैं चतुष कुमार। तो उसी कारण से जो मतलब जय और विजय को तीन इनकारनेशन लेना पड़ता है पृथ्वी पे आके। सबसे पहले कौन सा लेते हैं? कौन सा इनकारनेशन होता है सबसे पहले जय और विजय का? हिरण्यकश्यप और हिरण्यक। हाँ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का। दूसरा? रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण। तीसरा?
तीसरा कौन सा होता है, कौन बताएंगे? जलंधर। तीसरा इनकारनेशन। प्रभु दंत वक्र शिशुपाल। हाँ, दंतवक्र और शिशुपाल। मुस्कान माता जी बोले जगाई और माधाई, एक्चुअल में जगाई माधाई का बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ नाम आया नहीं, कहीं पास ऐसा आता नहीं है। मतलब इस्कॉन में कह देते हैं कि ठीक है, फिर उसके बाद जगाई माधाई दिखते तो उनका नाम बोल देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं मतलब रेफरेंस मिलता नहीं है इसका, तो ऐसा बोलना उचित नहीं है कि जगाई माधाई के मतलब जय विजय के, क्योंकि अल्टीमेटली हम सुन रहे हैं तीन ही इनकारनेशन के बारे में आता है ना रेफरेंस। फिर जगाई माधाई को अगर कंसिडर हो तो चौथा हो गया ना, और शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है इसका। ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट इनकारनेशन को ये फर्स्ट हमने से देखा। फिर सेकंड इनकारनेशन है कूर्मा अवतार, सॉरी बोर इनकारनेशन। वराह अवतार के बारे में चर्चा किया गया है, और सभी लोग स्टोरी तो जानते ही हैं। लिफ्टेड अर्थ फ्रॉम द रेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो वराह अवतार कई बार मतलब मूवीज या सीरियल्स में तो अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है। इवन भागवतम में भी आप देखेंगे ना, भागवतम का आई थिंक थर्ड कैंटो में इसका रेफरेंस आता है। तो उसमें बहुत प्रभुपाद जी ऐसे टेक्निकल मैनर में इसको लिखते हैं, वराह अवतार का, कि जो हिरण्याक्ष था, तो हिरण्य का मतलब हो जाता है गोल्ड। तो हिरण्याक्ष ने मतलब कैसे, जैसे इवन आप लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखा होगा, तो उसमें भी वराह अवतार का जो रेफरेंस आता है, तो प्रभुपाद जी उसको टेक्निकल तरीके से समझाते हैं कि कैसे, मतलब जस्ट उसमें तो दिखाया कि पृथ्वी को ले जाके ऐसे कहीं पास मतलब छुपा दिए, ऐसा ऐसा दिखाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, हिरण्य मतलब गोल्ड। और जो हमारे जो भूमंडल है, पूरा पूरा जो यूनिवर्स का जो भूमंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पास क्या है, बहुत सारे ऐसे लाइक गोल्ड मिनरल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एक प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल से वो फ्लोट कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है वो ना, मतलब जैसे गर्भोदक्षा है ओशियन हुआ, उसके ऊपर जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम सब फ्लोट करते हैं, तो उसमें बीच में भूमंडल रहता है। तो उड़ रहा है तो मतलब ग्रेविटी के कारण है। तो लेकिन जब भूमंडल से जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो जो ग्रेविटेशनल पुल को बनाए हुए हैं, अगर उसको निकाल दिया जाएगा, तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि पूरे भूमंडल से पूरा गोल्ड निकाल देते हैं। तब वो निकाल देते हैं तो उस कारण से क्या होता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल जो मतलब है, ग्रेविटी है, वो चीजें खत्म हो जाती हैं, और उस कारण से वो नीचे गिर जाती है। और नीचे क्या है, गर्भोदक है, गर्भोदक ओशियन है। पूरी पूरा पृथ्वी, पूरा जो भूमंडल है वो गर्भोदक ओशियन में अंदर चला जाता है। तो वराह देव फिर जैसे अवतार लेके गर्भोदक ओशियन के अंदर प्रवेश करते हैं, और वापस से जो स्टेब्लिश करते हैं, तो वापस से जो उसका ग्रेविटी को जो गोल्ड है वो सब चीजों को वापस से स्टेब्लिश रीस्टेब्लिश कर देते हैं। तो जनरली मतलब मुझे भी यही लगता था पहले जब पढ़ता था, कि भागवतम नहीं पढ़े उससे पहले जब सुनते थे, ये कैसे पृथ्वी को कहाँ कोई ऐसे ले जाके होगा, तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कितना बड़ा रहा होगा कि पृथ्वी को ले गया। फिर वराहदेव कितने बड़े रहे होंगे। फिर तो ऐसे समझ में नहीं आता था कुछ चीजें, कि बोल दिए उसको कहीं प्लूटो के कहीं कुछ फिल्दी रीजन इस तरह से ले जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इतने अच्छे से उसको समझाते हैं, इवन टेक्निकल तरीके से भी समझा रहे हैं, कि जिनका जैसे हम लोग क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड से, तो एक साइंस वाला कीड़ा रहता है हर चीज में, वो लॉजिक ढूंढने का, लॉजिक अगर नहीं मिलता है तो फिर चैन नहीं आता है। तो ऐसा समझ सकते हैं। आगे आगे पढ़ेंगे ना जब, तो वो क्लियर क्लियर हो जाएगा वो चीजें, कि मतलब जब पूरा स्टोरी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, नरसिंह लीला पढ़ेंगे, नरसिंह अवतार के बारे में 7th कैंटो में आता है, वराहदेव का पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। फिर थर्ड इनकारनेशन को है देवर्षि नारद से, नारद मुनि अपने प्रीचर
इंटरनेशनल प्रीच सॉरी इंटर गैलेक्टिक प्रीचर। तो नारद मुनि है इंटर गैलेक्टिक प्रीचर। जनरली जो हम लोग होते हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं कुछ है, किसी सिटी में करते हैं, लेकिन नारद मुनि मुनि इंटर गैलेक्टिक प्रीचर है। और इनके शिष्य मतलब बड़े बड़े राक्षस से लेके बड़े बड़े साधु महात्मा सब लोग हैं। तो आप नारद मुनि कैसे प्रीचिंग देख सकते हैं, कितना वाइड स्प्रेड है, हर हर तरह के लोगों को भक्त बना देते हैं। जैसे वाल्मीकि का आपने सुना होगा कि पहले हंटर रहते हैं वाल्मीकि, तो डकैत रहते हैं वाल्मीकि। तो वो राम नहीं बोल पाते हैं, इतना उनका इतना पाप किए रहते हैं, तो बस वो मरा बोलते हैं हर बार। तो बोलते हैं तो इनका नारद मुनि का प्रीचिंग स्टाइल देखिए कि बोल रहे हैं कि ठीक है तुम मरा मरा ही बोला करो, साथ साथ बोलो। तो मरा मरा मराम तो ऐसे बोल रहे हैं, तो राम राम आने लगा। तो देखेंगे कैसे कैसे इंस्पायर करके लोगों को भक्त बना देते हैं। तो नारद मुनि का तो आप देखते हैं हर जगह उनका रोल है। तो जैसे नारद मुनि के कौन कौन शिष्य हुए, नारद मुनि के शिष्यों का नाम बताइए बताइए। सुषमा रानी माता जी, नारद मुनि के शिष्य कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। और व्यास देव। व्यास देव। यस। और और बताइए, अपने ध्रुव महाराज को भूल जा रहे हैं। वाल्मीकि मुनि हुए, प्लस युधिष्ठिर महाराज से भागवत में आता है, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से गाइडेंस ले रहे हैं। जो मृगारी का भी स्टोरी आता है। और इस तरह से आप देखेंगे मल्टीपल तरह के नारद मुनि के शिष्य हैं। जैसे आप कंस को देखिए, जब हम लोग कृष्णा वाला पास टाइम पढ़ रहे हैं तो उसमें कंस को आगे नारद मुनि कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इस तरह से नारद मुनि को भी इनकारनेशन बताया गया है भगवान का। फिर आगे और देखेंगे नर और नारायण ऋषि का आता है। नर और नारायण जो ऋषि है, दैट इज फोर्थ इनकारनेशन। फिर आप देखेंगे कपिल का, कपिल मुनि का थर्ड कैंटो में भागवतम का स्टोरी आएगा। प्रभुपाद जी का बुक भी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। फिर सिक्स्थ इनकारनेशन है, दैट इज द सन ऑफ अत्रि। अत्रि के सन कौन हुए, क्या नाम था? अत्रि और अनसुईया। बताइए बताइए। दैट इज दत्तात्रेय, द सन ऑफ अत्रि एंड अनसुईया। तो यहाँ पर भी उनका पास टाइम आता है कि ट्रांसिडेंस टू अलर्क प्रहलाद एंड अदर्स यदु। तो ये दत्तात्रेय का आई थिंक 11 कैंटो में आता है वो, मतलब कन्वर्सेशन आता है ये दत्तात्रेय का। तो ये स्टोरी है दत्तात्रेय का, शायद सुने होंगे आप लोग कि अत्रि ऋषि अत्रि मतलब प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसा मुझे मतलब वैसा पुत्र चाहिए, ऐसा तेजस्वी चाहिए आप तीनों से, आपके तीनों के मतलब ऑपुलेंस जैसा, ऐसा समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी से दुर्वासा मुनि का होता है, और शिव जी से, ब्रह्मा जी से आई थिंक सोम चंद्रमा का होता है। ब्रह्मा जी का मतलब क्या बोलेंगे उसको, पार्ट एंड पार्सल ऐसे समझ सकते हैं, या एक्सपांड। तो ब्रह्मा जी से चंद्रमा का रहता है, और विष्णु भगवान से दत्तात्रेय का आता है, और शिव जी से इनका दुर्वासा मुनि का रहता है। फिर अगला देखिए, ये यज्ञ अवतार भगवान के एक इनकारनेशन हुए जिनका नाम था यज्ञ, सन ऑफ प्रजापति रुचि एंड वाइफ आकुति। तो जैसे ही कंट्रोल द पीरियड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्वयंभुवा मनु। स्वयंभुवा मनु मतलब अभी जो ब्रह्मा जी का दिन है उसके सबसे बड़े हैं, स्वयंभुवा मनु है। तो इनका भी आता है पास टाइम।
एर्थ इनकारनेशन दैट इज ऋषभ देव, किंग ऑफ नाभी एंड वाइफ मेरू देवी। जो जैन धर्म जो शुरू हुआ है ना, वो ऋषभ देव से शुरू हुआ है। भले जैन लोग नहीं मानते, लेकिन हमारे भागवत में अच्छे से बिल्कुल मेंशन्ड है कि जैन धर्म कैसे वैदिक कल्चर से अलग हो गया, उसका भी मेंशन्ड है। तो ऋषभ देव को वो लोग फर्स्ट तीर्थंकर बोलते हैं, जैन के, तो यही ऋषभ देव है। ठीक है। तो ऑस्टेरिटी अच्छा, मतलब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड ऋषभ भी है, फिफ्थ कैंटो में आता है, इनका चर्चा आता है। फिर आप देखेंगे नाइन्थ इनकारनेशन इस पृथु महाराज का आता है। फिर टेंथ इनकारनेशन इस कौन सा है, ये देखिए यहाँ पास ये है, आ, वो मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा किया गया। जब प्रलय आया था, पीरियड भी बताया गया, चाक्षुष चा, चा, चक्षुष मनु का जो पीरियड है। तो पूरा पूरा प्रलय आया था, तो पूरा सब कुछ पानी में चला गया था। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया एंड प्रोटेक्टेड दी वैवस्वत मनु। जो अभी जो चल रहा है, मतलब जो लास्ट जो पीरियड था, मनवंतर था, वो था चक्षुष मनु का था, चक्षुष मनु का। और उस पीरियड में से जो चक्षुष मनु का था, उसमें वैवस्वत मनु, मतलब जो अभी के बने, तो वैवस्वत मनु को लास्ट में जो सत्यव्रत है, शायद नाम रहता है उनका राजा का, सत्यव्रत राजा को, वो आप लोगों ने सुना होगा मछली वाला स्टोरी, कि राजा सुबह अपना मॉर्निंग में नदी में जाके तपस्या करते रहते हैं, तपस्या नहीं मतलब उस जल को जल अर्पण करते रहते हैं। तो उसी के हाथ में ऐसे मछली आ जाती है, और मछली उनसे प्रे करती है कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। तो फिर राजा उनको घर पे ले आते हैं, पहले छोटे से वेसल में रखते हैं, तो मछली उस साइज की हो जाती है। फिर बड़े से वेसल में, टब में रखते हैं, फिर पूल में रखते हैं, फिर पॉन्ड में रखते हैं, फिर रिवर में रखते हैं, फिर पूरा इसमें ओशियन में ले आके रख देते हैं, तो मछली उसी साइज की, वेसल के साइज की पूरी हो जाती है। और फिर जब राजा को प्रे करते हैं उनसे कि आप अपना रिवील करिए, तो फिर वो सब बताते हैं कि पूरा पृथ्वी डूबने वाला है, पूरा होल यूनिवर्स। तो अगले जन्म में आपको, मतलब जो अगला जो पीरियड है, उसमें आपका रोल रहेगा एज अ वैवस्वत मनु का। तो वो भी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये मंडरांचल पर्वत वाला सुने होंगे, चर्निंग रॉड और गोर इनका, सॉरी, टॉर्टाइज इनकारनेशन, कूर्मा अवतार। फिर धन्वंतरी इनकारनेशन, धन्वंतरी भी जो है, जब ये क्या हो रहा था, चर्निंग हो रहा था, ग्रेट चर्निंग, मतलब समुद्र मंथन लीला हो रहा था, तो उसमें धन्वंतरी निकलते हैं पॉट लेके। तो धनतेरस जो हम लोग दिवाली में मनाते हैं, वो धन्वंतरी के नाम पे ही होता है। लेकिन ये धन्वंतरी में धन आता है, तो लोग, सब लोग शॉपिंग करने के लिए चले आते हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा धनतेरस में शॉपिंग करना चाहिए, ऐसा कोई मेंशन्ड नहीं है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। धन्वंतरी मतलब मेडिसिन का फील्ड था ना, मेडिसिन एरिया था। जस्ट मार्केटिंग में वो धन लगा था, तो बोले धन खरीदना चाहिए इस तरह से। इसलिए लोग देखेंगे गोल्ड खरीद के लाते हैं, वो कपड़े खरीद के लाते हैं धनतेरस के दिन। फिर यहाँ पर 13 दिन कार्नेशन जो मोहिनी अवतार हुआ, आ, उसी टाइम नेक्टर का जो स्टोरी है। फिर नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन कर दिए थे नरसिंह देव। फिर द्वार वामन अवतार, बलि महाराज का स्टोरी आता है। बस 3 स्टेप मांगते हैं और पूरा पृथ्वी ले लेते हैं। तो ब्राह्मण लोग ऐसे ही होते हैं, वामन देव ऐसा ब्राह्मण बन के आए थे ना, कि थोड़ा सा मांगे, कह रहे बस 3 स्टेप चाहिए। तो बलि महाराज सोच रहे थे कि छुटकू से ब्राह्मण का 3 स्टेप कितना होगा। लेकिन दक्षिणा लेते लेते वो पूरा ब्रह्मांड को ले लेते हैं। कहते 2 स्टेप में ही पूरा ब्रह्मांड को नाप देते हैं। बोले पहला स्टेप यहाँ से पूरा ऊपर तक, स्वर्ग तक नाप दिया, अभी बताओ तीसरा स्टेप कहाँ रखें। तो इवन
इसी में स्टोरी आता है कि गंगा का कैसे पृथ्वी पे आई। तो जो टिप, जो बामन देव का जो नेल है, मतलब राइट फुट का नेल जो है, थंब नहीं, क्या बोलते हैं, सबसे बड़े बड़े वाला जो उसको थंब ही बोलते हैं ना, तो उंगली। टो, हाँ यस माता जी, टो को। तो जो टो का जो नेल है वामन देव का, तो वही टो का नोएल, जैसे हमने देखा था ब्रह्मांड कैसा है, पूरा अंडाकार बना हुआ है। तो वामन देव के जो टो का जो नेल है, तो उसी से ब्रह्मांड में छेद हो जाता है, और उसके कुछ ड्रॉपलेट्स बस यहाँ पास इस संसार में आ जाते हैं। वही ड्रॉपलेट्स गंगा नदी हैं। फिर आप लोग स्टोरी सुने होंगे कि भागीरथी वाला, कि भागीरथी तपस्या करके लाते हैं। ये दोनों पैरेलल स्टोरी चलती है। कि सबसे पहला तो यही है कि वामन देव का आप समझेंगे कि जैसे ब्रह्मांड हुआ ना, तो वामन देव का जो नेल है इस ब्रह्मांड में से छेद कर देता है पूरा, क्योंकि यहाँ पास क्या है, सारा ओशियन है, ये बाहर साइड कारण सागर है। इसका कुछ ड्रॉपलेट्स जो इस संसार में आ जाता है, तो वही गंगा नदी है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान के चरणों से गंगा निकली है, तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि कैसे निकली है गंगा। ठीक है। और अगला अवतार कौन सा है? भृगुपति, दैट इज परशुराम। और क्षत्रिय वंश को 21 टाइम्स उन्होंने खता उड़ा दिया था। हाँ। तो कार्तवीर अर्जुन का इसमें स्टोरी आता है। तो कार्तवीर अर्जुन का जो जगह था जहाँ के वो राजा थे, उसका नाम था महिष्मति। बाहुबली में सुनते होंगे ना, महिष्मति में। तो कार्तवीर एक्चुअल में शास्त्रों में नाम आता है महिष्मति का। वो एमपी में जगह है, महेश्वर है, उसका पहले नाम महिष्मति था। वहीं पास कार्तवीर अर्जुन का, मतलब वहां पास है, वो उसी का किंगडम था। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास है। करीबन जो परशुराम जी का जो जन्म हुआ था, वो भी इंदौर में जगह है, जाना पाओ उसको बोलते हैं, वहीं पास परशुराम जी का जन्म हुआ था, जाना पाओ उसको बोलते हैं जगह का। 17th incarnation is the व्यास देव इन द वomb ऑफ सत्यवती एंड पराशर मुनि, जो ब्रांच देव वेदों को किए। व्यास देव को लिटरली इनकारनेशन कहा जाता है। ठीक है। 18th इनकारनेशन इज लॉर्ड राम, और स्टोरी पता ही है। 19th इनकारनेशन इज लॉर्ड बलराम। तो 19th और 20th इनकारनेशन इज लॉर्ड कृष्णा। तो ये लॉर्ड बलराम का भी नाम आ रहा है। जैसे हमने देखा था, लॉर्ड बलराम इज द फर्स्ट एक्सपांसन थे। तो बलराम जी को भी भगवान का अवतार यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर है ये लॉर्ड बुद्ध का अवतार आता है, गौतम बुद्ध का, इन द प्रोविंस ऑफ गया। ठीक है। गया में इनका जन्म हुआ था। और स्टोरी समझे कि कैसे, मतलब वेदों का, गौतम बुद्ध ने वापस से वेदों को रिजेक्ट कर दिया था, और कैसे डेल्यूट करते हैं मतलब जो एथिस्ट जो लोग रहते हैं उनको। तो बौद्ध धर्म का जो स्टार्ट हुआ वो सब चीजों का है। तो फिर अगला आते हैं, इन द कंजंक्शन ऑफ टू युगास। फिर कल की अवतार जो लास्ट इनकारनेशन है। और यहाँ पर विष्णु यश यशा नाम है, जिनका द सन ऑफ विष्णु यशा। और जो भी लाइक रूलर्स है, एथिस्टिक डिमोनिक रूलर्स है, उन सबको अपने तलवार से सबको उड़ा देंगे। अच्छा, आप लोग को डाउट नहीं आ रहा कुछ ये गौतम बुद्ध के इनकारनेशन में? आप लोगों ने सुना होगा ना, गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ पास हुआ था बताइए। पढ़े होंगे ना आप लोग, स्टोरी सुनते होंगे गौतम बुद्ध का। बताइए, सुने कहाँ पर जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी, लुम्बिनी। हाँ, लुम्बिनी में, यस माता जी। कौन बता रहे हैं?
मैंने बताया लुम्बिनी। हाँ हाँ, सस्मिता माता जी बोला। हाँ, लुम्बिनी में जन्म होता है। लुम्बिनी अभी कौन से जगह पे बताया जाता है, कहाँ पास है? उज्जैनी लुम्बिनी शायद। कहाँ पास? हाँ, कहाँ पास माता जी? उज्जैनी। नहीं नहीं, याद नहीं। नेपाल में, नेपाल में। लुम्बिनी जो जगह है वो तो नेपाल में है। फिर यहाँ पास गया क्यों बोला जा रहा है? गया तो बिहार में हम समझते हैं, यहाँ अलग क्यों है? और इन द सन ऑफ अंजना बताया जा रहा है। लेकिन जो हम गौतम बुद्ध का नाम सुनते हैं उसमें उनका नाम है माया, महामाया आई थिंक नाम रहता है। करेक्ट है माता जी, क्या महामाया ही नाम है? शुद्धोधन और महामाया आई थिंक नाम रहता है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध का वर्णन है, और तो ये भगवान के जो अवतार हैं, ये दूसरे बुद्ध हैं। और जो आप लोग, जो हम लोग जनरली सुनते हैं, वो दूसरे बुद्ध हैं। दोनों अलग अलग बुद्धास हैं। मतलब ऐसे इतिहास में आप समझोगे कि दो दो गौतम बुद्ध हुए हैं। ये इसको आप समझ सकते हैं, अवतारी बुद्ध हैं ये। भगवान के जो अवतार हैं, ये वो वाले बुद्ध हैं। और वो नॉर्मल बुद्ध हैं। काम दोनों ने एक ही किया था, लेकिन इनका बताया जाता है गौतम, ये वाले जो बुद्ध हैं, अवतार वाले हैं, इन्होंने वेदों को रिजेक्ट नहीं किया था। समझ रहे हैं? यहाँ पर जो शास्त्रों में, जो अभी भागवतम में हम मेंशन सुन रहे हैं, कि ये वाले बुद्ध, गौतम बुद्ध, सॉरी लॉर्ड बुद्धा ने, इन्होंने वेदों को रिजेक्ट नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ डेल्यूडिंग हु आर एनवियस ऑफ फेथफुल थीस। तो अपना नया मतलब जो बुद्धिज्म का वो सब चीजें टीचिंग्स दिए थे, लेकिन वेदों को रिजेक्ट नहीं किए थे। लेटर जो बुद्ध आए, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये दोनों डिफरेंस है। इसलिए दोनों जगह अलग अलग नाम दिया है इनका। इनकी माता का नाम है सन ऑफ अंजना, और वहां पास माया और शुद्धोधन उनका नाम आता है। समझ रहे हैं? और प्लेस भी दोनों अलग अलग है। दो बार जन्म हुए थे क्या प्रभु जी? मतलब ये वाले जो यहाँ पर जो मेंशन्ड है, ये अवतार है माता जी, भगवान के अवतार हैं बुद्ध। लेकिन जो हम लोग जनरली, जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना गौतम बुद्ध का, जो नेपाल में जिनका जन्म हुआ था, वो अवतार नहीं है भगवान के। तो ये वो डिफरेंस है माता जी। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिल वस्तु में किनका प्रभु? वो जो जो भगवान वाला नहीं है, वो अवतार नहीं है जो, हाँ अच्छा अच्छा, वो जो नेपाल नेपाल में का ही है, है। नेपाल। हाँ, हाँ। लुम्बिनी, लुम्बिनी शब्द भी आता है वो, वही कपिल वस्तु से कुछ रिलेटेड जगह का ही है हाँ। कुछ। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। तो ये चीजें हैं, तो ऐसे समझिएगा। तो प्रभु ये जो अवतार गौतम अवतार बुद्ध जो है, मैंने लॉर्ड बुद्ध, इनके इनका कोई स्टोरी नहीं आता, बस मेंशन है लास्ट में। क्या बोले माता, फिर से बोलिएगा। जैसे राम कृष्ण जो भी अवतार हुए हैं उनके बड़े स्टोरीज हैं, तो ये जो अवतार हुए हैं उनके कोई वैसा स्टोरी नहीं है जो स्टोरी लॉर्ड मतलब बुद्ध। भागवतम में इतना डीपली ऐसा कुछ स्टोरी मिलता नहीं है। अदर जगह, कई अदर पुराणास में, कई रेफरेंस में मिलता है। एक अमोघ लीला प्रभु का इसमें वीडियो है, इसका पूरा है। ये आप लोग गूगल में सर्च करेंगे ना, बुद्धिज्म के ऊपर है। उसमें अमोघ लीला प्रभु इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं, दोनों बुद्धास का। उसमें वो भी बताते हैं कि जो अवतार वाले बुद्ध हैं, वो जो नॉर्मल बुद्ध है, उनसे कैसे मिलते हैं गौतम बुद्ध से। उसका भी है कि उनका कन्वर्सेशन का भी कुछ बातें बताते हैं उसमें। पर तो हम लोग ये भागवतम। हाँ माता जी बोलिए। तो ये जो बुद्ध, जो लॉर्ड बुद्धा मेंशन है भागवतम में, तो ये अवतार में इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं है, ओनली बुद्ध। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा बस दिया है माता जी, गौतम बुद्ध ने इसमें नहीं आता है। थोड़ा सा उसको डिटेल चेक करना पड़ेगा उसका, कि गौतम बुद्ध ही बोला जा रहा है कि, या नॉर्मल ऐसा बोला जा रहा है, या लॉर्ड बुद्धा बस। क्योंकि इधर बस ऐसे मतलब भागवतम में ज्यादा मेंशन नहीं है गौतम बुद्ध के बारे में।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ बुद्धा के बारे में ही आ रहे हैं कि फिर गया में कैसे गौतम बुद्ध का इतना बड़ा ये बना के और उनका प्रचार प्रसार होता है, माने बुद्धिज्म का। हमारे ये अवतार वाले बुद्ध का कोई वो ही नहीं है, माने असल में कोई वो क्या है, वो मेंशन। दोनों जो पास टाइम है ना वो मिक्सड हो गए हैं। लेकिन जब डीपली हम लोग स्टडी करेंगे तो फिर अलग अलग हमको दिखेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों चीजों को, इवन हम लोग को भी, आई थिंक आप सभी लोग फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहे होंगे ना कि इतिहास में दो बुद्ध हुए हैं। शायद फर्स्ट जी। टाइम ही सुन रहे होंगे ना। कोई जी सुने थे प्रभु। क्या पहले? नहीं। हाँ। इसी कारण से है कि मतलब स्टोरीज वो सब मिक्स्ड हो गई हैं। मोस्टली जो नेपाल वाले जो बुद्ध है ना, उनका स्टोरी ज्यादा चलता है। हिस्ट्री में वो- वही तो पढ़े हैं हम लोग, जो पढ़े हैं हाँ। लुम्बिनी बुद्ध है। हाँ, लुम्बिनी हम लोग भी वही सोच लेते कि वही अवतार है, गौतम बुद्ध है। लेकिन वो वाले अवतार नहीं है। कपिल वस्तु लुम्बिनी में जिनका जन्म हुआ था। बाकी वो फिर आता है स्टोरी कि उनका कि कैसे एनलाइटमेंट हुआ था गया में। बोधि बोधि ट्री शायद बोलते हैं ना। बोधि ट्री के नीचे वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, जो फिर उनको रियलाइज हुआ। से ऐसा। हम है ना, वो वहां से आकर गया में मैंने तपस्या करके वहां पर गए थे, इसलिए उनको यहाँ पर भी है उनका, हाँ। गया में। हम्म। हम हिस्ट्री से पढ़े थे। ये ऐसा हम लोग सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। इसमें डिफरेंस, जब इनका जन्म ही हुआ है गया में ही हुआ है तो इन्फ्लुएंस तो रहा होगा ना। इवन थोड़ा मैंने जो रिसर्च किया है बुद्धिज्म के ऊपर, उसमें यही मिलता है कि बौद्ध धर्म क्या है, जस्ट गौतम बुद्ध से नहीं शुरू हुआ, उसके पहले भी वो चीजें था। जैसे आप क्रिश्चियनिटी को आप सोचेंगे, जैसे क्रिश्चियनिटी में हम सुनते हैं कि जीसस क्राइस्ट से पहले शुरू हो गया, क्रिश्चियन हुआ एक मतलब जीसस क्राइस्ट ने इस्टेब्लिश किया। लेकिन उसके पहले भी चीजें प्रैक्टिस की जा रही थी। मोजेस का नाम आता है उनके। अगर मतलब हायरार्की को आप देखेंगे तो उनके पहले जो लोग आए, तो वो सब चीजें भी था ऐसे। जैसे अब प्रभुपाद जी जैसे आए तो इस्कॉन का संस्था को इस्टेब्लिश किया। क्या प्रभुपाद जी से पहले मतलब ये वैष्णविज्म नहीं था क्या? पहले भी था ना। प्रभुपाद जी ने जस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया। ऐसा चीज है कि इंस्टीट्यूशन बना के ऐसे किया। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कुछ अपने से नया कुछ सिद्धांत ला रहे हैं। वो सिद्धांत तो सब कुछ पहले से दिए थे ना। पहले भी गौड़ी वैष्णविज्म था। सब चीजें था पूरा। तो इसी तरह से ये होता है। ठीक है। अभी जस्ट वीडियो है, मैम शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। एक मतलब अमोघ लीला प्रभु का है, आप लोग भी सर्च करेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। या जिनको देखने का इच्छा है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे पब्लिक में ऐसे शेयर करेंगे तो बाकी लोग जो जो सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको डाउट आ जाएगा कि यार ये लोग को कुछ का कुछ बता रहे हैं। तो जिनको जिनको देखने का इच्छा है और जानने का इच्छा है तो मुझे पिंग कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में डीएम कर दिएगा तो मैं बता दूंगा। मतलब वो लिंक मैं भेज दूंगा मैं वीडियो का। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। इसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। ये नेक्स्ट श्लोका में बताया जा रहा है। और फिर बताया जा रहा है लाइक जो जो देवताज है, मनुज है, डेमिगॉड्स, डिस्टेंडेंट्स मनु के जो आगे वंश हुए। यहाँ पर देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। कहीं इसका हर जगह आप इसको, इस श्लोका का हर जगह प्रभुपाद जी इतने बार इसको बोलते हैं, डिवोटीज बोलते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। तो जो वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे, जितने भी इनकारनेशन है, दे आर आइदर प्लीनरी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द प्लीनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, बट लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
All of them appear on planets whenever there is disturbance created by atheists. The Lord incarnate and protect the theists. जैसे आप लोगों ने गीत गोविंद सुना होगा, जयदेव गोस्वामी का, उसमें आता है 10 अवतार स्तोत्रम। उसमें भी आप देखेंगे कृष्णा का नाम नहीं आता है, जो इनकारनेशन में बलराम जी का नाम आता है, केशव अदिता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। और लास्ट में फिर कहते हैं कि जितने इनकारनेशन जो अभी हमने चर्चा की सब कृष्णा से निकल रहे हैं। ठीक है। इसका इसमें आप इसका ट्रांसलेशन जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा प्रभुपाद जी ने लिखा है। देखिए अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट और चीजों का एग्जांपल लेके मतलब प्रभुपाद जी इसमें एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक लाइट बल्ब का इसमें ट्रांसलेट, ये देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का है, यहाँ पास है, यहाँ पास इसका एनालॉजी प्रभुपाद जी देते हैं। यहाँ से थोड़ा रीड कर लेते हैं, कोई कोई रीड करेंगे यहाँ पास, व्हेन दे आर पार्सली, यहाँ से रीड कर लीजिए। Yes, Prabhuji. हाँ पढ़िए। When they are partly manifested through the plenary portion or parts of the plenary portion, it should be noted that certain manifestations of his different powers are required for those particular functions. When in the room small electric bulbs are displayed, it does not mean that the electric powerhouse is limited by the small bulbs. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industrial dynamoes with greater volts. Similarly, the incarnation of the Lord display limited powers because so much power is needed at that particular time. For यस example, Lord ठीक है Pars- माता जी, इतना ही ठीक है। अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट आ रहा है, तो मतलब यानी कि पावर हाउस सिर्फ यहीं पास आ रहा है, और भी तो बहुत जगह जा रहा होगा ना। तो जो पावर सोर्स है दैट इज कृष्णा। फिर आप पास और डिफरेंट डिफरेंट कार्नेशन का अच्छे से चर्चा किया गया है। एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा इसको पूरा, तो अच्छा आ जाएगा। फिर यहाँ पास ये जो है ना, ये स्वयं रूपा स्वयं प्रकाश तद एकात्म प्रभाव वैभव विलास अवतार अवेश एंड जीवास। तो ये आप चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं बहुत डिटेल में, ये चीज है जो हम लोग कल कल जो हम लोग, अच्छा ये खुला यहाँ पर, ये वाला जो चीजें कर रहे थे ना, ये तो जस्ट स्लाइटली है। तभी हम लोग फ्यूचर में इसके ऊपर अच्छे से सेशन करेंगे और एक एक चीज समझेंगे डिटेल में कि कैसे भगवान का इनकारनेशन कैसे कैसे निकलते हैं और कितने टाइप्स के हो रहे हैं, मतलब और उसमें एलोबरेट किया गया है। तो उसको भी कभी हम लोग करेंगे सेशन। ठीक है, ये यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा सभी को। ये चैप्टर थोड़ा सा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। और फिर आगे और बताया जा रहा है, लाइक ये फलश्रुति बताया जा रहा है कि फलश्रुति कि भगवान का मतलब ये सब चीजें लीला पढ़ने का क्या बेनिफिट होता है। यहाँ बस है, सिंपली बाय रिसाइटिंग द ट्रांसेंडेंटल बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड वन गेट्स रिलीफ फ्रॉम ऑल मटेरियल मिजरीज। फिर ये विराट फॉर्म के बारे में चर्चा हो रहा है, ये लॉर्ड का है। तो विराट फॉर्म को आ, मतलब दिस इज ऑल्सो मटीरियल फॉर्म ऐसे बताया जाता है। विराट फॉर्म का चर्चा इसलिए होता है कि क्योंकि बहुत सारे जो खासकर जो लोग होते हैं ना, तो उनका कुछ बड़ा ऐसे देखना की इच्छा होता है। जैसे कृष्णा एक छोटे से जन्म हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको चाहिए था भगवान के डेफिनेशन के लिए तो बहुत, भगवान तो बहुत विशाल हैं, इस तरह से उसके लिए विराट रूपा है यहाँ पर दिया गया है वर्णन। इसका कुछ चर्चा है यहाँ पास। appearing as a material world is imaginary, it is less intelligent person, स्पेशली नियोफाइट्स के लिए ये सब होता है। यहाँ पर उनका वर्णन है, जैसे क्लाउड्स आर डस्ट आर कैरिड बाय द एयर, that the less intelligent person say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conception on the spirit self. तो एनालॉजी यहाँ पर दिया गया है, क्लाउड और डस्ट है, कैसे वो मतलब एयर के कारण है। Beyond the gross conception of form is another subtle form
ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं ना क्या होता है। थोड़ा सा इस चैप्टर कंप्लीट कर लेते, फिर नेक्स्ट टाइम से नया चैप्टर करेंगे। फिर यहाँ पास आप देखिए, स्पिरिचुअल फॉर्म इज बियॉन्ड ऑल ग्रॉस एंड सटल फॉर्म्स। हमने चर्चा किया है ना, इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ग्रॉस फॉर्म, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, फिर स्पिरिचुअल बॉडी आता है। ये सब चीजों का है। 34 श्लोका में आप देखें, लॉर्ड्स ग्रेस पुट वन इन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, illusory energy subsides and enlightenment takes place। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान पाते हैं। The learned describe birth and activities of the unborn Lord, which are available in the Vedas। तो हमारे ऋषि सेजेस भगवान के बारे में बताते हैं सब चीजें। Lord is always spotless, independent, omnipotent, and master of six senses, Rishikesh, and six opulence, and he does creation, maintenance, and destruction। तो omnipotent मतलब सर्वशक्तिमान, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सिक्स ऑपुलेंस तो जानते होंगे, सभी लोग सुने होंगे। तो भगवान का डेफिनेशन यही आता है, भग और वान। तो भग मतलब हो जाता है ऑपुलेंस, और वान मतलब पोजेसर। तो जैसे ज्ञानवान, धनवान, इस तरह से है, तो वैसे ही भगवान है। तो सिक्स ऑपुलेंस बताए जाते हैं। ऐश्वर्य हो गया, मतलब ऑल वेल्थ, ऑल नॉलेज, ऑल ब्यूटी, ऑल फेम, ऑल स्ट्रेंथ एंड ऑल रेनन्सिएशन। ये चीजों का है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंकारनेशन, ये सिक्स चीजें को एक एक मतलब पर्टिकुलर चीज को बताते हैं। जैसे ऑल रेनन्सिएशन सर समझ सकते हैं, नर नारायण ऋषि, या ऑल स्ट्रेंथ से आप परशुराम को समझ सकते हैं, इस तरह से। या वैराग्य के लिए ऋषभ देव का भी नाम आता है। ब्यूटी के लिए रामचंद्र जी को देख सकते हैं। कृष्णा ब्यूटी के लिए हो गए। इस तरह से जो भगवान का जो छह पूरे ऐश्वर्य को पोजेस कर रहे हैं, दैट इज कृष्णा। The Supreme Lord's pastimes are fully spiritual. Only men with poor fund of knowledge consider them ordinary। तो भगवान का जन्म और हमारे जन्म में फर्क है। भगवान का पूरा जो पास्ट टाइम है सब कुछ स्पिरिचुअल है, ऑल दो भगवान मटेरियल वर्ल्ड में भी है। भगवान को कैसे जाना जा सकता है, सिर्फ उसका प्रोसेस बताया गया है। बाय रेंडरिंग अनरिजर्व, अनइंटरप्टेड एंड फेवरेबल सर्विस। भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का सेवा करके हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। फिर यह है, सूत गोस्वामी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि सारे सेजेस को इतना अच्छा क्वेश्चन पूछे। जैसे होता है ना, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता, वह आपका तो प्रश्न बहुत अच्छा है, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। फिर यहाँ पास और बताया गया ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम का। ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम तो मतलब पूरा जन्म लग जाए तब भी नहीं कर पाएंगे ग्लोरिफिकेशन। यहाँ पर लिटरेरी इनकारनेशन व्यासदेव ने ऐसे कंपाइल किया। व्यासदेव डिलीवर्ड डिलीवर्ड लाइक क्रीम ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। सुखदेव गोस्वामी के पास नाम आ रहा है। ये देखिए, व्यासदेव का सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी इनको दिए नॉलेज, और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को दिया। इस तरह से चला आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी, लाइक यहाँ पर सुत गोस्वामी, और फिर नैमी शरण्य में जितने सेजेस थे, 88,000 आई थिंक बोलते हैं, वहां पर सेजेस इकट्ठा हुए थे। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। भागवत पुराण इज एज ब्रिलियंट सन, कृष्णा धामो, मतलब जो क्वेश्चन था ना कि कृष्णा धर्म के जाने के बाद, सॉरी, कृष्णा के जाने के बाद धर्म ने किसका शरण लिया, तो यहाँ पास मिलता है। भगवत पुराण is as brilliant as the sun. It has arisen just after Krishna departed to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. This is like the sun for the people of Kali Yuga। तो आप समझेंगे भगवत पुराण हम लोग के लिए सन, मतलब हमारा डार्कनेस भगवत पुराण ही दूर कर सकता है।
और यहाँ पर सुत गोस्वामी हेयर्ड बताया जा रहा है कि हेयर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित विथ रैप्ट अटेंशन रिसीव द ग्रेस एंड नाउ ही वुड स्पीक द सेम। तो जो यहाँ पर सभी ये ये चार्ट दिया यहाँ पर बताया गया था ना, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, परी महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को भी नॉलेज मिला भागवतम का, और नैमिषारण्य को सुत गोस्वामी फिर नैमिषारण्य के सेजेस को दे रहे हैं। तो वही चीज है। तो सुत गोस्वामी सुना था एंड महाराज heard a conversation of सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित विथ rapt attention and received the grace। तो मतलब इसका मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी और जो महाराज परीक्षित चर्चा कर रहे थे भागवतम का, वहां पर सुत गोस्वामी भी बैठ के सुन रहे थे, और बाद में सुत गोस्वामी बाकी सेजेस को नैमिषारण्य में सुना रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर एंड हो रहा है। फिर नारद मुनि का बहुत सुंदर पास टाइम है, इसका हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। तो होपफुली ठीक रहा होगा सेशन। कुछ मेरे लिए फीडबैक तो बता सकते हैं, काफी अगर फास्ट तो नहीं जा रहे थे, एंड होपफुली काफी सुत चीजें आज गोस्वामी सीखे हों। हाँ माता जी। सुत गोस्वामी जो बोले वो कौन है? वो भी माता जी सुत गोस्वामी मतलब वहां पास बैठ के सुन रहे थे कथा। हाँ, वो क्या ऋषि एक तो है? हाँ ऋषि हैं वो, सुत गोस्वामी। हम्म। आगे उनका स्टोरी थोड़ा आगे ब्रीफली उनका हिस्ट्री आता है सुत गोस्वामी का, आई थिंक इसी फर्स्ट कैंटो में ही आता है, तो फ्यूचर सेशन में हम लोग देखेंगे माता जी। अभी जो मनु चल रहा है वो क्या बोलते हैं, वैवस्वत मनु? वैवस्वत मनु का पीरियड है अभी। तो और एक वैवस्वत मनु। कृष्ण, यस माता जी। सुनिए जो और जो बोले ना कृष्ण के बाद धर्म किसी का किसका शरण ले, हम्म। बोले मैं सुन नहीं पाई। वो कृष्ण भागवतम के का बाद आता है। अब बोले ना। कृष्णा के चले गए तो भागवतम का शरण लिए धर्म में। भागवतम मतलब भगवत हमने जब स्टार्ट किया था ना भागवतम सेशन, तो उसमें हमने देखा था ना कि जो भागवतम है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लॉर्ड है, भगवान के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसलिए कृष्णा जब डिसअपियर हो गए इस धरातल से, तो फिर भागवतम का अपीयरेंस हुआ। इसलिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना, भागवतम इज लाइक ब्रिलियंट सन। आप भागवतम को फर्स्ट कैंटो में देखेंगे ना, उसमें एक फोटो बना है, उसमें ऐसे ऋषि ऐसे भागवत लिए हैं, भागवतम लिए हैं, और उसके लाइट से सारे जितने कलयुगा लोग हैं सब हम जैसे लोगों का सबका उद्धार हो रहा है। फर्स्ट फर्स्ट कैंटो में फोटो आता है, मेरे पास रखा नहीं है नहीं तो दिखा देता अभी। देख लीजिएगा मेरे आप पास लोग है, जाके। अलग जगह पर है। हाँ ठीक है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट भागवतम सेट तो प्रभुपाद जी वाला अपने घर में जरूर रखें। भागवतम मेरे सेट पास को रखने का मतलब है कि अब भगवान को घर पे रखना, और पढ़े भी, मतलब रखिए बस मत कवर करके पढ़े भी। पढ़ते हैं ठीक है लेकिन समझ समझ नहीं पाते हैं, ऐसे रीडिंग मार के चले जाते हैं, फिर रिपीट रिपीट जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अभी रीडिंग मार के चले जाते हैं हम भागवत लोग का। सेशन कर रहे हैं माता, जिसमें तो क्लैरिटी मिल रहा है ना चीजों का। हाँ, मिल रहा है। तो वो तो हाँ। पूरा डिटेल क्लियरली दिया है, तो एक एक सेकेंड तो चला जाएगा, यदि ऐसे पढ़ेंगे तो 1 महीना 2 महीना चला जाएगा, यदि पूरा क्लियरली पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ लेते हैं, पढ़ के नहीं बाद में नेक्स्ट। पढ़िए पढ़िए माता जी, वो जब फर्स्ट टाइम रीडिंग में इतना समझ में नहीं आएगा, सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे ना। हाँ, मैं इसलिए भाई इतना बुक है, पढ़ना चाहिए, कब जान चला जाएगा पता नहीं, इसलिए एक बार रीडिंग मार दीजिए, बाद में पढ़ेंगे तो समझ के पढ़ेंगे। मैं भी जब हरे फर्स्ट टाइम कृष्णा पढ़ रहा प्रभु। था। जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आप लाइक टू द पॉइंट क्वेश्चन, मेरे पास मतलब 2-3 क्वेश्चन हैं, आप आंसर देंगे क्या? हाँ हाँ बता दीजिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, जैसे
मैं जब बुक्स पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो रिजल्ट्स होते हैं, जितने भी सेक्रीफाइस करते थे सेजेस, उनको सब नारायण को लाइक ऑफर करते थे। तो मोस्टली हर जगह पे नारायणा को ही दिखाया है, कृष्णा को नहीं लिखा बुक्स में। मतलब संबोधित करते हुए कृष्ण को नहीं, नारायणा को ऐसे लिखा हुआ था। तो वो क्यों लिखा है? मतलब वो डायरेक्ट कृष्णा लिख सकते थे, पर नारायण को सेक्रीफाई करते हैं ऐसा। कौन और से बुक में माता जी? मुझे भागवतम है। भागवतम में आपने? यस प्रभु। ये अभी कई जगह हमने डायरेक्ट भी तो पढ़ा अभी, जैसे वासुदेव परामखा वसुदेव परावेदा, ये वाला श्लोका पढ़ रहे थे तो। तो हर मतलब जब अल्टीमेटली कृष्णा है, तो विष्णु को ही सेक्रीफाई क्यों कर रहे हैं? तो कृष्णा में माता जी डिफरेंस नहीं है, वो अलग अलग जगह कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा जाता है। जैसा भगवत अच्छा। गीता में देखेंगे ना कि कई जगह कृष्णा का नाम जनार्दन यूज कर रहे हैं, कहीं केशव यूज कर रहे हैं, ऋषिकेश यूज कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब अर्जुन को सेंस कंट्रोल का कुछ बात चल रहा है तो ऋषिकेश का नाम आ रहा है। जब जनार्दन आ रहा है, जब लोगों का उद्धार के बारे में चर्चा कुछ कर रहे हैं, तो हाँ, तो वो कृष्णा का सब नाम कृष्ण का जनार्दन यूज। नाम है। हाँ, वो सब तो कृष्ण का नाम है, लेकिन नारायणा तो नारायण इज लाइक। ऑल्सो कृष्णा ना माता हाँ। जी, वो भी। यस प्रभु जी, लेकिन वो। जब जब ऑपुलेंस का जब चर्चा हो रहा है, जैसे आप कृष्णा की आप लीला में देखेंगे ना, जी। जैसा सैक्रिफाइस वाला चीजें उसमें ज्यादा नहीं आता है, इसलिए उस इसलिए जगह नारायण यूज कर सैक्रिफाइस रहे के लिए नारायण का हैं। नाम यूज किया जाता है। जी जी प्रभु जी, गॉट इट, समझ रही हूँ। हाँ। और ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, वो उसमें लाइक जब भी हम लोग परपट पढ़ते हैं, उस पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से कोट करके जहाँ पे बताना होता है वो बताते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र कैसे, क्यों चैंट करना है। हमेशा जब भी कोई स्टोरी आती है तो फिर अल्टीमेटली चैंटिंग को आता है। लेकिन उसमें जो श्लोकाज हैं, उसमें कहाँ पे भागवतम या भगवत गीता में ऐसे हरे कृष्णा मंत्र, जैसे हरि नाम वाला भी है जो चैतन्य चरितामृत में है, लेकिन भगवत गीता या भागवतम में कहाँ पे वो श्लोका है जिसमें मतलब हरे कृष्णा महामंत्र को कहा गया है चैंटिंग करने? भगवद गीता भागवतम में नहीं आता ये, उपनिषद में है, कुछ उपनिषद में उसमें नाम आता है इसका। अच्छा। हाँ। कली 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 संतरण। संतरण उपनिषद में पूरा एग्जैक्ट हरे कृष्ण महामंत्र का नाम आता है। ओके प्रभु जी, कली कली संतरण उपनिषद, संतरण में कृष्ण। उसमें पूरा ठीक है यही है। प्रभु। मैं ये हरे एक मिनट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा श्लोका क्या है। कली संतरण उपनिषद में आता है। ये देखिए एग्जैक्ट श्लोका दिया है इसमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस प्रभु जी, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोदक षोडक्षणम नामनाम कली कल्मषनाशनम नाता परतरोपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। यस एग्जैक्ट प्रभु श्लोका दिया है माता जी ये। जी, यस प्रभु जी, थैंक हम्म। यू। और भागव यस प्रभु जी, बोलिए। हाँ हाँ, भागवतम में इसके बारे में बताया गया कि भगवान का नाम लेना चाहिए इसके बारे में, कलयुगा में। हाँ हाँ, और मैं वही समझ नहीं कली पा रही थी कि कली कहीं। संतरण उपनिषद में एग्जैक्ट दिया है। जी प्रभु जी। और like why we are not taking like seriously a simple thing that we are eternal servant of Krishna. We should do devotional service by which we are like, मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रभु जी कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं वही पूछ रही थी कि हमें हर जगह बुक्स में ऐसा फिक्स दिखा रहे हैं कि हम लोग इटर्नल सर्वेंट है भगवान के, कृष्णा के, पर फिर भी इतने बार पढ़ने के बाद भी, जैसे हम अगर बार बार एग्जैक्टली कुछ सीरियसली नोट किया हुआ है कि ऐसा ही है और इसको एक्सेप्ट करना है, फिर भी हम हमें इतना सरल से बता रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं चेंजेस आता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? मतलब इतना एक एक चीज बार बार पढ़ते हुए भी कोई चीज हो, कोई हमें बताता है तो कैसे हम समझ में आता है कि हाँ ये लाइन ऐसा बोल रहे हैं तो ये अर्थात करना है? इतने सारे हैं ना, यस प्रभु जी। अनर्थ इतने सारे भरे हुए हैं ना अंदर। ये तो वो हृदय में इतना गंदगी जमा हुआ है, जब वो क्लियर होगा तब फिर उस चीज समझ पाएंगे ना। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतन महाप्रभु वो जो शिक्षाष्टकम में आता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधव अग्नि निर्वाप। तो यस। चेतना में जो इतना गंदा है, जैसे आप शीशा में देखिए, शीशा में डस्ट लगा रहता है तो अपना चेहरा दिख पाता है हमें। नहीं नहीं। वैसे ही हमारे चेतना में इतना सारा डस्ट है, इतना गंदगी लगा हुआ है। और अभी इस जन्म में तो हमने सफाई करना शुरू किए हैं, ये तो कई कितने जन्मों का वो सब जमा हुआ है।
अभी झाड़ू लेके पोछा लेके अभी सफाई करना रगड़ना शुरू किए हैं। तो जो इतना बड़ा जो डस्ट का पूरा है, हमारे थोड़े थोड़े से कर उसके एफर्ट से सॉल्व, मतलब समझ रहे हैं ना जी कि कैसे हो पाएगा। जी जी जी। तो कर नेक्स्ट रहे हैं तो क्वेश्चन जितना 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 क्लीन हो रहा है तो उसमें से है। उतना हमको समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रहा है। हाँ हाँ, तभी तो पढ़ रहे हैं या फिर कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। और हाँ चाहे। एक और क्वेश्चन है कि जो भी लाइक डिवोटीज, जैसे कैसे ध्रुव महाराज के साथ ऐसा हुआ था ना कि उन्होंने लास्ट में उनको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ये क्या, मतलब 36,000 साल तक मुझे ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट में उनको बहुत अफसोस हो रहा था, तो वैसे ही उनको, और जो भक्त होते हैं उनको लिबरेशन और कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना। बुक्स में से बार बार पढ़ते हैं हम, तो उसमें बार बार यही रहता है कि डिवोशनल सर्विस को ही लाइक करना है ना, डिवोशनल सर्विस ही सब कुछ है। तो जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं और हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस में आते हुए भी हमारा, जैसे डिवोशनल सर्विस करते हुए ना बहुत भक्तों को बहुत अच्छा लग रहा होता है, जितने सारे भागवत में हम क्योंकि पढ़ रहे थे माता जी ना। हम लोग भक्त नहीं है ना, हाँ मास्टर प्रभु जी। हम लोग कम भक्त लोग हैं। तो हमारे अंदर टेस्ट ही नहीं आता प्रभु जी डिवोशनल सर्विस क्योंकि करके, हम मतलब लोग लाइक। भक्त नहीं है ना माता जी। नहीं हम जी लोग कम भक्त प्रभु लोग जी। हैं तो इसलिए नहीं आता है। नहीं प्रभु जी, क्योंकि है जब ना वो जब स्टोरी इतने अच्छे से बता रहे थे, कितना उनको प्लेजर आ रहा है, इतना इंटरेस्ट, कितने खुश हो रहे हैं उनको, हम कितना लोग को नहीं अलग अलग आता तरह अभी। का। अभी हमें साढ़े नहीं आठ हो आता। गया, मैं टाइम देख रहा हूँ बार बार कि चलो हो गया काफी खत्म। तो ठीक है प्रभु। पॉइंट यह है कि हम लोग वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटी, वी आर नॉट यस डिवोटी। डेफिनेटली जी हाँ, जी। हम तो एक्चुअली भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो बोल देते हैं प्रभु जी आप तो भक्त हैं, माता जी आप तो इतने बड़े भक्त हैं। वो तो सब हम सब जानते हैं अपना स्थिति कि कितने बड़े कम वक्त है हम लोग। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है माता जी। प्रभु जी यहीं तक रखते हैं सेशन। जी एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा वापस से तो काफी आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। और माता जी अस्मिता माता जी आप जैसे बोल रहे थे ना रीडिंग के लिए, तो फर्स्ट टाइम क्या हम लोग को बस रीडिंग कर लेना चाहिए। समझ में आए ना आए वो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, जस्ट रीडिंग करें। मतलब मैं भी जब अपने कॉलेज के टाइम भागवतम पढ़ना शुरू किया था, या इवन जॉब के टाइम पे भी था, तो तब मुझे समझ में नहीं आता था भागवतम। तो मैं भी अपने काउंसलर से पूछा था कि क्या करूँ, ये तो आप दे दिए हैं, ना एक तो पिक्चर है ना कुछ है ना एनोलॉजी है, और ऐसे प्रभुपाद जी के पर्पट भी ऐसे पहाड़ जैसे लिखे हैं, तो समझ में कुछ नहीं आता है क्या करा जाए। तो उसका यही था, वो मुझे यही बोले कि आप बस रीड कर लीजिए। तो मैं अभी तक 10th कैंडो तक रीड कर लिया हूँ एक बार भागवतम। अभी जब दोबारा पढ़ते हैं, प्लस ये भागवत सुबोधिनी से पढ़े तो अच्छा हो जाता है ये। तो मैं वह पूरे जितने गौरांग दर्शन प्रभु ने अभी 10 पॉइंट, मतलब 10th कैंटो के 4 पार्ट में सुबोधिनी लिखने वाले हैं, तो 2 पार्ट तक अभी लिखे हैं। तो उतना पूरा सुबोधिनी हमारे पास है। ये सुबोधिनी से पढ़ते तो और सरल हो जाता है ये भागवतम का, और टेस्ट भी आने लगता है। तो जिनको अगर सुबोधिनी भी चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं भेज दूंगा ये सुबोधिनी को भी। ये ऑनलाइन भी मेरे पास है, मतलब ये फर्स्ट कैंटो का ही बस है। तो अगर चाहिए होगा आप लोगों को तो मुझे मैसेज कर दिएगा तो मैं उसका कॉपी में भेज दूंगा आपको। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।